प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे अज़ीज़ों, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ, फिर से आपके सम्मुख आया हूँ और इस रिकॉर्डिंग को बहुत ज़रूर सुनना। ये रिकॉर्डिंग नहीं है, आपकी ज़िंदगी का संदेश है। ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, एक माता-पिता के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। और ये संदेश का टॉपिक है, शैतान कैसे फँसाता है, कैसे आपको गुमराह करता है और कैसे आपके बच्चे की लाइफ में घुसता है। बहुत ज़रूरी है। समय मैं लूँगा आपका। दूसरी बात, रिप्लाई दिया करो। मुझे पता नहीं चलता कि कौन सुनता है, कौन नहीं सुनता। अगर आप रिप्लाई दे दोगे रिकॉर्डिंग सुनकर, तो मुझे पता चल जाएगा आपने सुना है। और ये भी पता चल जाता है रिप्लाई देने से कि कौन एक्टिव है, कौन नहीं। कई लोग एक्टिव नहीं रहते, या ब्लॉक हो जाते हैं, या उनका नंबर डिलीट हो जाता है, तो मुझे पता नहीं चलता। ठीक है। और कई लोग जुड़ना नहीं चाहते, तो आप वो भी बता दीजिए। क्योंकि रिप्लाई नहीं देते, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको पसंद नहीं है मेरे मैसेज, या मेरी बात बुरी लगती हो, तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि जो काम मुझे दिया है वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगता कुछ भी, तो आप मुझे साफ साफ कह देना, भाई हम आपसे नहीं जुड़ सकते। ठीक है। पर वो आपको सुपर ब्लेस करे। और ये संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम तेरे बेटे बेटियों के लिए पिता, जो इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से एक संदेश सुनेंगे और उनके जीवन से जो शैतान की प्लानिंग है वो कैंसिल होगी, यीशु मसीह के नाम से। और पिता, वचन और प्रार्थना मेरी सहायता करना और तमाम सुनने वाले के जीवन में ये कार्य पूरा करना, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज ये कार्य प्रभु का पूरा होगा कि आज आपके परिवार, आपके अंदर से शैतान के सारे तीर कैंसिल होंगे और शैतान की योजना को, उसकी प्लानिंग को आप समझ पाओगे। हालेलुया। देखो, निकालेंगे वचन यूहन्ना 10 उसका 10 अध्याय, यूहन्ना 10 उसका 10 अध्याय। यहाँ पे साफ लिखा है, चोर किसी 10 का 10 में क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वह जीवन पाए और बहुत कर पाए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह का इस वचन के लिए। साफ शब्दों में एक वचन प्रभु ने हमें और आपको दिया है। चोर चोर का दृष्टांत, यानी कि चोर बोला गया है प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को। शैतान का काम है चुराना। अब वो आपको चुराएगा आपके जीवन से खुशियाँ, बरकतें, पवित्रता, है ना, और आपको डाल देगा पाप में। चाहे वो आप एक माँ बाप सुन रहे हो, चाहे एक बच्चे सुन रहे हो। शैतान के लिए कोई भी चीज़ ये नहीं होता बड़ा छोटा। हाँ, टारगेट पे बच्चे होते हैं, नौजवान, क्योंकि वो नौजवान को बड़े आराम से फंसा सकता है। लेकिन वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए चोरी करने, है ना। अब चोर चोरी करता है, चाहे वो चप्पल चुरा ले, चाहे वो तिजोरी में पैसे चुरा ले, चुराने का काम है। वही शैतान का काम है। आपके घर में से प्रेम चुरा लेगा, पति पत्नी का विश्वास चुरा लेगा, आज्ञा मानने वाले जो प्रभु की आदत है वो भी चुरा लेगा। यानी कि बिल्कुल ऐसा कर देगा, चुरा लेगा, है ना। फिर क्या लिखा है? चुराने के बाद क्या होगा? फिर प्रार्थना का समय चुरा लेगा, बाइबल का समय चुरा लेगा। आप संसार में आ जाओगे, संसार की रीति रीति रिवाज में आ जाओगे, टाइम पास करोगे मोबाइल में, यूट्यूब पर, लेकिन प्रभु के पास नहीं आओगे, क्योंकि वो चुरा चुका है। चुराता कैसे है? सबसे बड़ी बात है, चुराता क्योंकि मौका मिल जाता है कहीं ना कहीं, है ना। जब मौका मिल जाता है, शैतान आपके लाइफ में आ जाता है। और फिर क्या चुराएगा? अरे पाशा जी बहुत बोलते हैं, है ना। एक लड़ाई झगड़े की आत्मा कर देगा, दूरी कर देगा। मतलब बात बुरी लगेगी, कब, किसकी? शैतान की नहीं, फिर परमेश्वर की दासों की, परमेश्वर की बातें बुरी लगने लगेगी। फिर मन नहीं लगेगा चर्च में जाने का, मन नहीं लगेगा यूट्यूब पे सुनने का, मन नहीं लगेगा प्रार्थना देखने का, मन नहीं सुनेगा, मन लगेगा रिकॉर्डिंग सुनने का, क्योंकि शैतान अपना काम कर चुका है। चोर के समान चुपके से आपके जीवन में आ चुका है। आप अच्छे खासे घर में तहस नहस कर देता है। जहाँ कोई प्रार्थना की कमी होती है, शैतान को मौका मिलता है। देखो, शैतान हम सबके साथ आना चाहता है, लेकिन प्रभु का बाड़ा हम उसको रोकता है। बाड़ा जब टूटता है, जब प्रभु हमें सब कुछ देता है और फिर हम प्रभु को भूल जाते हैं, या हम प्रभु के दासों का या प्रभु का आदर नहीं करते, या किसी का आदर नहीं करते। ये रिकॉर्डिंग नहीं, ये आपकी ज़िंदगी का, आपके बच्चों की ज़िंदगी का एक परमेश्वर की ओर से वरदान है, एक प्रभु की ओर से एक आवाज़ है। फिर क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। दोनों बात एक साथ बोलता हूँ मैं, घात और नष्ट। घात कैसे करेगा? जब प्रार्थना खत्म हो जाएगी आपके लाइफ में, प्रभु यीशु मसीह का नाम खत्म हो जाएगा, चर्च खत्म हो जाएगा, तो एक आप संसारिक मनुष्य हो जाओगे। फिर जब आत्मिक लाइफ खत्म हो जाती है, तो फिर पाप की लाइफ आ जाती है। अब पाप, चाहे वो फिजिकल रिलेशन का हो, चाहे वो चोरी चकारी का हो, चाहे वो संसार की वीडियो देखने का, पाप पाप होता है। और शैतान बड़े आराम से आपके जीवन में आ जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर बीमारी आएगी, कलेश होंगे, रिश्ते टूटेंगे, और फिर वो जुड़ेंगे नहीं, बीमारी पे चंगाई नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रार्थना असर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हम शैतान को अपना समय दे चुके हैं, वो हमारी कमजोरी को जान चुका है। आपके बच्चों के अंदर से लव मैरिज का भूत आ जाएगा। नहीं, लव मैरिज करनी, उसी से शादी करनी, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देर हो गई है। और फिर क्या होगा? इंसान फिर क्या करता है? नष्ट। फिर लास्ट में क्या लिखा है? घात करने और नष्ट करने को आता है। नष्ट यानी कि कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई बीमार भी मर जाता है, और कोई जीते जी मर जाता है।
है ना, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं, पैसा है लेकिन खा नहीं पा रहा है। मेरे ऐसे तो ये वचन परमेश्वर की ओर से है और प्रभु आपकी आंखें खोला। ये शैतान की योजना है, शैतान की प्लानिंग है आपको गिराने फंसाने की। पाप के रिश्ते में कोई बुरा नहीं मानता जितना बुरा जल्दी से मसीह समाज में मानते। अरे आप उस चर्च में नहीं जाएंगे, पास्टर हमसे बात नहीं करते ढंग से, खड़े भी नहीं करते हमें। अरे ये पास्टर तो एक ही प्रचार करते रहते हैं, है ना। अरे बहुत हो गया। ये शैतान की चाल है जो आपको मसीह समाज से अलग कर रहा है, मसीहत से अलग कर रहा है। लेकिन कभी आपने सोचा है, जब इंसान पाप में करता है, कभी शराबी को विरोध में कुछ नहीं बोलेगा, आज से मैं कभी नहीं पीऊंगा ऐसे नहीं बोलेगा ना, उसे गली चला के घूमेगा। एक लड़का लड़की कभी लड़ते नहीं है, कितनी भी लड़ाई हो, माँ बाप से लड़ लेगी उसके पीछे, लेकिन पाप से नहीं लड़ पाएगी। पाप का रिश्ता ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपकी आंखें खोल रहा है मेरे अजीजों। एक माँ है आप, एक पिता है आप, एक बच्चे हैं आप। ये वचन आपके माँ बाप के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के दोस्त सबके लिए है। और उसके बाद वचन क्या कहता है, लेकिन जब प्रभु को हम मानते तो यहाँ लिखा है वो नष्ट करने आता है। उसके बाद क्या लिखा है, मैं इसलिए आया आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को जीवन देना चाहता है, खुशियां देना चाहता है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो परमेश्वर एक ब्राइट रिश्ता यानी कि अच्छा रिश्ता देना चाहता है, आपको ब्राइट फ्यूचर देना चाहता है। ये परमेश्वर की प्लानिंग है। आपको लंबी उम्र देना चाहता है, बीमारी से, महामारी से, गरीबी से, परेशानी से बचाना चाहता है। ये आपका शरीर, आपका पैसा, आपका सब कुछ शैतान के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के लिए। प्रभु ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, आपकी एजुकेशन को प्रभु ने दिया है, सब कुछ परमेश्वर का दिया है। इसे शैतान में मत उड़ाओ, शैतान को मौका मत दो। मेरी बहन, मेरे भाई, एक पिता, एक माता, एक बच्चों से मेरी दरखास्त है, प्रार्थना में आओ। परमेश्वर आपको बुला रहा है, कहीं देर ना हो जाए। मैं सारी वीडियो बनाता हूँ, उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो देखते होंगे, रिकॉर्डिंग सुनते होंगे। ये काम प्रभु ने मुझे दिया है ताकि इस दुनिया में जो शैतान का जाल है वो नष्ट हो जाए और आप बचे जा सके। क्योंकि जब आप शैतान में आते हो, पाप करते हो, तो प्रभु यीशु मसीह को दुख होता है, शैतान बहुत खुश होता है। लेकिन जब आप प्रभु में आते हो और शैतान के विरुद्ध काम करते हो, तो शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगता है, प्रभु खुश होता है। जब आपका पैसा मिनिस्ट्री में, जब आपका पैसा प्रभु में जाता है, तो शैतान को बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा चाहता है कि दवाई में, वेश्यागर्दी में इधर उधर जाए, प्रभु में ना जाए। आपका समय इधर उधर जाए, कोर्ट कचहरी में, बीमारी में, डॉक्टर पे, लेकिन प्रभु के पास ना आए। लेकिन जब आप ऐसा करते हो तो शैतान के मुंह पे थप्पड़ मारते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी बात से सहमत है? आज प्रभु आपको नया जीवन दे रहा है। प्रभु आपके बच्चों को आपको नया जीवन दे रहा है। आपके बच्चे आपसे अलग हो सकते हैं, आप कहीं और हो सकते हैं, कहीं भी हो। आप सुरक्षा नहीं दे सकते मेरे बच्चों को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सुरक्षा दे सकते हैं और देते हैं। आपका पूरा घराना उद्धार पाए। वचन कहता है मैं इसलिए आया जो जीवन पाए, बहुतायत का पाए, बहुतायत का जीवन, आशीष, अनंत जीवन की वारिस है आप और आपका परिवार। क्योंकि आप चुने हुए हो, आपको प्रभु ने, तभी आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो। ये वचन आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए है। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको ये बता चुका है कि आप शैतान से नहीं, आप शैतान से लड़ रहे हो और परमेश्वर के पास आओ। शैतान की बातें नहीं मानने, वचन की प्रार्थना की मान। हालेलुया। अगर आप सहमत हो मेरी बात से और इस वचन से, तो सभी लोग बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा प्रभु आपका आशीष दे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं ताकि आपके जीवन से वो शैतान का गढ़, वो बच्चों के अंदर से, वो लव मैरिज, वो बेविचार, वो पाप, वो आपके पति के अंदर बुरी आदत, टूटे घर, जो भी हो रहा है समय आपके घर में नुकसान, सब दूर हो जाए और जितनी भविष्यवाणियाँ पर पूरी करता है वो आपके जीवन में भी पूरी हो सके। प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन की जो आपने आत्मा में दिया पिता। और आज जितने भाई बहन सुन रहे हैं, जितने माता पिता बच्चे सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में ये कारगर हो पिता। पिता, आज इस लाइफ में पिता परमेश्वर जो अंधकार में ये जा रहे पिता, इनके बच्चे का ही, इनके पति का ही, इनकी पत्नी का ही, इनके माता पिता का ही, लेकिन आज इनको एकजुट कर और जहाँ कहीं भी है सुरक्षा दे। आज पिता ये बीमार है, निराश है, परेशान है, दुखी है, शैतान की चंगुल में है, आत्मिक उन्नति नहीं है, आर्थिक तंगी है, आज सब कुछ हटा दे पिता। और आज इनको जीवन दे दे बहुतायत का यीशु मसीह के नाम में। आज इनको जीवन दे दे बहुतायत का यीशु मसीह के नाम में। आज इनको जीवन दे दे बहुतायत का यीशु मसीह के नाम में। आज इनको जीवन दे दे प्रभु यीशु मसीह। और आज इनके जीवन से वो शैतान की चाल, वो पाप, वो अभिशाप, वो बंधन, वो बीमारी, कर्जा, सबसे आज़ाद कर दे, सबसे आज़ाद कर दे यीशु मसीह के नाम में पिता। कोई भी इनके लाइफ में, इनके बच्चों के लाइफ में शैतान दखल ना देने पाए, ना कोई बुरा इंसान के लाइफ में आने पाए पिता। अच्छे रिश्ते आप देना, ब्राइट फ्यूचर आप करना पिता। इस संसार की बातों से, इस संसार के चीज़ों से बचा के रखना पिता। अपने प्रार्थना सुनी, मैं आप धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपने ऐसा कर दिया एक ही जीवन में भविष्य का पूरा करना, हर वो काम जो रुका हुआ है वो पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। गलत रिश्ते से, गलत मार्गदर्शन से बचा के रखना पिता।
अद्भुत कार्य करना इन सब के साथ, इनके बच्चों के साथ, ब्राइट फ्यूचर देना, नौकरी देना, आर्थिक तंगी परेशानी से दूर रखना और वरदान देना। प्रभु आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा कर दिया। मैं विश्वास करता हूँ वचन और प्रार्थना के द्वारा शैतान के सारे गढ़ों को आपने हटा दिया, शैतान की सारी तीरों को आपने हटा दिया, शैतान की सारी प्लानिंग को कैंसिल कर दिया जो इनके जीवन में काम कर रही थी। आज आपकी प्लानिंग, आपकी योजना इनके जीवन में पूरी होगी। इनके जीवन में, चाहे वो भाई हो बहन हो, यानी कि एक माता पिता के जीवन, के बच्चों के जीवन में, इनके घर, इनके परिवार, नौकरी, बिजनेस, सबके जीवन में आपकी इच्छा पूरी होगी। मैं विश्वास से घोषणा करता हूँ सभी लोग गवाही के साथ और धन्यवाद के साथ वापस आएंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। सुनकर रिप्लाई करना, ठीक है, जो जो पूछा है शुरू में प्रार्थना से, प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।